लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी दलों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में होना है। एक तरफ जहां विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए नई नई रणनीति बना रहा है, तो वहीं एनडीए को भी भरोसा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। लेकिन इन दोनों गठबंधनों के लिए देश के सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। तो यूपी फतह करना सभी की कोशिश है। तो जहां सभी दलों की निगाहें यूपी पर है, तो वहीं इस बात को लेकर भी दोनों गठबंधनों में चर्चा तेज हो रही है कि किस दल को यूपी में कितनी सीटें दी जाएं। इस बात का घमासान सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में मचा हुआ है कि आखिर यूपी में किसको कितनी सीटें दी जाए। जी हाँ, बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वही सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। इन्हीं दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 50 से 52 सीटों पर लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। पहले खबर थी कि कांग्रेस को सपा यूपी में 10 से 12 सीटें दे सकती है। हालांकि इस पर कांग्रेस राजी नहीं हो रही थी। वहीं इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में काफी हद तक बात बनते हुए भी दिखाई दे रही है। वहीं इससे बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से निकलकर आई है कि इंडिया गठबंधन को बीजेपी के साथ गए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर अभी भी भरोसा है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, और इसके लिए इंडिया गठबंधन सुभाषपा के लिए 2 से 3 सीटें छोड़ने पर भी विचार कर रहा है। अब वो 2 से 3 सीटें कौन सी होंगी, अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि ये खबर चौंकाने वाली भी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अभी एनडीए के साथ हैं और उनको भरोसा है कि वो मंत्री बनेंगे। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन को लगता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी मंत्री नहीं बनाती है, तो राजभर एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं उन 2 मुस्लिम नेताओं की जिनको अखिलेश यादव सीटें नहीं देना चाहते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव इमरान मसूद और दानिश अली को सीट देने को राजी नहीं है। इमरान मसूद पश्चिम यूपी के बड़े मुस्लिम नेता हैं, वह कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। वही दानिश अली बसपा के निलंबित सांसद हैं। हालांकि अखिलेश यादव इन 2 मुस्लिम नेताओं को सीटें क्यों नहीं देना चाहते हैं, अब ये साफ नहीं हुआ है। उधर कांग्रेस अब भी गठबंधन में बसपा के शामिल होने का इंतजार कर रही है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती है, तब सीट शेयरिंग फार्मूले में बदलाव हो जाएगा। एक और कांग्रेस गठबंधन में मायावती का इंतजार कर रही है, तो अखिलेश यादव को बसपा मंजूर नहीं है। सपा ने बीएसपी को गठबंधन में शामिल किए जाने की किसी भी संभावना का विरोध किया है। सपा कह चुकी है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में किसी चौथे दल की जरूरत नहीं है। सपा की तरफ से राम गोपाल यादव ने कहा था कि हमने 2 बार बसपा से समझौता किया, लेकिन बहुत खराब अनुभव रहा, लिहाजा अब समझौते को लेकर हम उत्सुक नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टियों में सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। यूपी में दानिश अली और इमरान मसूद को लेकर बात फंसती हुई नजर आ रही है, तो बिहार में भाकपा मुश्किल बढ़ा रही है। सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने हाल ही में तेजस्वी यादव के साथ बैठक के दौरान प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की थी।